हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदौली वाला में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके क्लास 10th की सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। अब दोस्तों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो जैसे तो दोस्तों, हम लोग अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में हम देखते हैं कि हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया लगातार होती जा रही है। जैसे हम खा रहे हैं, पेट में पच रहा है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम पानी को किसी चीज़ में मिलाते हैं तो वो मतलब हर एक चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पानी है, पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही, कोई जैसे दही है या फिर कोई सामान है, खाने वाला सामान है, उसको गर्मी के दिनों में ऐसे रख दे रहे हैं तो वो खराब हो जा रहा है। तो ये सब जितने भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो सब रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण दोस्तों वो होता है कि उसको, जो रासायनिक अभिक्रिया, जो पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम कोई भी मैग्नीशियम को जानते हैं। पहला है आपका टॉपिक रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि हम मैग्नीशियम को देखते हैं Mg, ठीक है, Mg है मैग्नीशियम। और जब हम उसको, ये मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म है और ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म O है और फेरस का शॉर्ट फॉर्म E है, हाइड्रोजन का H है। जैसे कि हम आवर्त सारणी पढ़े होंगे, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, जितने भी ये सब हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये हाइड्रोजन को H से इंडिकेट करते हैं और हीलियम को He से इंडिकेट करते हैं और फेरस को Fe से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं। ये अनेक प्रकार के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जैसे कि हम मैग्नीशियम को, इसको लेते हैं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनता है। क्या बनता है दोस्तों? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, और एक संतुलित, उसके बाद आपका टॉपिक आता है सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। पहला रासायनिक अभिक्रिया होगी और दूसरा रासायनिक समीकरण, और तीसरा आता है कि इसको संतुलित कैसे करें। जैसे कि ये इक्वेशन हो गया, संतुलन, संतुलन रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, संतुलन वो होता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं तो अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिजल्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? ये है रिजल्टेंट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिजल्टेंट। तो ये वाला ये रिएक्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट होता है। रिएक्टेंट उत्पाद, अभिकारक, अभिकारक इक्वल टू उत्पाद, ये होता है। ये समीकरण को संतुलन करना कहलाता है। जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए, जब हम दोस्तों जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। जेड यहाँ लेते हैं पहले, जिंक, ये जिंक हो गया, और प्लस H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम रिएक्शन कराते हैं इसको तो क्या होता है? देखिए,
जेडीएन जो ये जिंक है वो ये SO4 को ये अपने पास करेंगे JDnSO4, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, JDnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब संतुलन करें कैसे? संतुलन में सबसे पहले आपको, जैसे कि आपको पेपर में लिखना है तो पेपर में एक अपना कॉलम बनाइएगा, उसको अच्छे से समझाइएगा उसको एग्जामिनर को कि कैसे कैसे हम संतुलन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखते हैं, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाकर उसके बाद एक एक जो पदार्थ है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका परमाणु संख्या कितना है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम सब्सटेंस हो गया और परमाणु की संख्या किसमें, अभिकारक में, और क्या होगा, उत्पाद में, परमाणु की संख्या उत्पाद में, ठीक है दोस्तों। सब्सटेंस क्या है, जिंक लिए थे, जेडीएन जिंक, उसमें क्या है, जेडीएन लिए थे, जेडीएन में परमाणु की संख्या अभिकारक में कितनी थी, यही था ना, जेडीएन प्लस H2SO4 इसको कराए थे तो ZnSO4 प्लस H2 यही बचा था, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको देखिए कैसे करते हैं, H2 है, जेडीएन है, जेडीएन परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ भी जेडीएन परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। तो जेडीएन में अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे ही देखते हैं, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे अभिकारक में 2 है और उत्पादक में कितनी है, 2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सल्फर, SO4 में पहले सल्फर लेते हैं, सल्फर में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है, अभिकारक में भी, उत्पाद में भी 1 है, और आगे लेते हैं O2। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या को लेते हैं हम, ऑक्सीजन परमाणु संख्या वो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है, ये जो इक्वेशन आपका है ये संतुलित है, उत्पाद में जितनी परमाणु संख्या है उतनी भी, जितनी अभिकारक में है उतनी ही उत्पाद में परमाणु संख्या है, ठीक दोस्तों। ये आपका संतुलन हो गया। और वैसे ही आप अपने से एक जो संतुलित करके दिखाइए, एक आपको क्वेश्चन देंगे हम, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा और अपने से करिए एक बार। इसमें हम सबसे पहले परमाणु संख्या सब लिख लेते हैं जितने भी है, ये पदार्थ जितने, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब लिख लेते हैं। और उसमें सब जब हम एक है फेरस को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब फेरस को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तब Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ फेरस है, ये H2O है, ये Fe3O4 H2। अब यहाँ पर आप संतुलित करके एक बार बताइए इसको, उसके बाद हम इसको संतुलित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे संतुलित करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं Fe है, यहाँ फेरस है, यहाँ सब्सटेंस को जितना भी है लिख लेते हैं। जिस प्रकार से हम बताएं वैसे ही करिए। सब्सटेंस है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम, और रिजल्टेंट में नंबर ऑफ एटम, ठीक है।
सब्सटेंस में नंबर आप सब्सटेंस लिख लिए, फेरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब देखते हैं फेरस यहाँ पे, यहाँ भी फेरस है। यहाँ परमाणु संख्या कितनी है उत्पाद में, जो रिजल्टेंट है उसमें परमाणु संख्या 3 है। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक दिखाया गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 लिखेंगे। जब हम यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 1 × 3 हो जाएगा ना, तब यहाँ 3 होगा। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। अगर यहाँ 4 लगा देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी, तब यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या दोनों में बराबर हो जाएगी। 4 इधर भी हो जाएगी, 4 इधर भी हो जाएगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। ये क्या है, आपस में ये दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, 4H2O, Fe3O4 H2O। इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका संतुलन हो गया। अब उसके बाद आगे आपका टॉपिक आता है तो दोस्तों आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये जितने भी पीछे पढ़े हैं इसका एक कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, पहले देख लीजिए। पहला है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जब हम किसी मैग्नीशियम के टुकड़े को, मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े को जैसे भी हो, मैग्नीशियम के टुकड़े को जब वायु में जलाते हैं, जब वायु में जलाने पर जलाते हैं तो उसको सबसे पहले साफ क्यों करते हैं, यही है ना। तो मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम जब उसको खुले में रखते हैं तो वो क्या करता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। जब भी मैग्नीशियम को खुले में रखते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो वो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो वो जलेगा नहीं, इसीलिए जलने से पहले उसको मैग्नीशियम को साफ किया जाता है। साफ जैसे कर लेंगे वो फिर जले रहेगा। देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम को क्या करते हैं, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन फोटो में रखते हैं तो MgO ये बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम को सबसे पहले साफ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेते हैं। हाइड्रोजन को जब लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब लेते हैं तो HCl बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो और क्वेश्चंस में आते हैं बोरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। बोरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये इसको जब क्रिया कराते हैं, प्लस लगा देते हैं और इसको रिएक्शन जब कराते हैं बोरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को, तो सबसे पहले ये बनाता है, जैसे कि बोरियम क्लोराइड अपने फार्मूला लिख देते हैं BaCl2 और बोरियम क्लोराइड हो गया प्लस एल्युमिनियम यहाँ लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पर है। एल्युमिनियम सल्फेट को जब एल्युमिनियम सल्फेट प्लस AlSO4 का है, बेरियम क्लोराइड हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, इसको जब क्रिया कराते हैं तो ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, ये रिएक्शन करेगा तो AlCl प्लस और बेरियम सल्फेट ये बनाएगा
ठीक है, बेरियम सल्फेट ये बना दिया। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको संतुलित करते हैं। इसको संतुलित कैसे करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, एल्युमिनियम यहाँ पर हो गया, यहाँ देखिए क्या है, एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम, बेरियम सल्फेट हो गया यहाँ पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या है, एल्युमिनियम भी 3 है और SO4 का थायस है, SO4 ये है, SO4 का थायस, मतलब कि सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिलाकर इसमें 3 परमाणु है, ठीक है। और यहाँ क्या है, SO4 और बेरियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम 1 है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 3 लगा देंगे तो बेरियम का भी 3 हो गया, इसका बेरियम का भी यहाँ 3 हो गया, SO4 हो गया, SO4 हो गया, SO4 का थायस हो गया, SO4 का थायस यहाँ पे हो गया। अब 2AlCl2 है, एल्युमिनियम का 2 है, एल्युमिनियम यहाँ हो गया, एल्युमिनियम जब यहाँ पर 2 हो गया एल्युमिनियम का, तो यहाँ भी 2 एल्युमिनियम होना चाहिए, 2 एल्युमिनियम हो गया और उससे SO4 का थायस, और क्लोरीन का भी 2 है, यहाँ क्लोरीन का भी 2 है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। देखिए बेरियम का 3 परमाणु है और क्लोरीन का 2 है, 3 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 है और SO4 का 3 × 6 हो गया इसका, और 2 एल्युमिनियम का है, यहाँ 2 एल्युमिनियम का है, और क्लोरीन का 2 है, यहाँ क्लोरीन का, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 बेरियम है, 3 बेरियम यहाँ है, मतलब कि अभिकारक रिजल्टेंट रिएक्टेंट इजकल टू रिएक्टेंट। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो इक्वेशन है उसको संतुलित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका ये फर्स्ट क्लास रहा इसका, फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका पहला चैप्टर हम 2 या 3 क्लास अधिक से अधिक लगेगा हम ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों इसके टॉपिक के साथ साथ इसके साथ साथ कुछ 1-2 प्रयोग भी हैं, पहले क्लास वाला प्रयोग है, तो उसको हम प्रयोग को लिखते हैं, किस प्रकार से होता है प्रयोग। एक प्रयोग है बस इसमें, फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक प्रयोग, 3 क्लास होगा, 3 या 4 प्रयोग आपको कराएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। अब प्रयोग इस पर लिखा है। इस चैप्टर में दोस्तों आपका सिर्फ एक ही प्रयोग है। उस प्रयोग में आता है कि जब हम उस प्रयोग में जब जिंक को कि 2 फ्लास्क लेते हैं, सबसे पहले 2 फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें जिंक कुछ मात्रा में जिंक डाल देते हैं, इसमें जिंक डाल देते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक हो गया, इसमें भी क्या हो गया, जिंक, ठीक है दोस्तों। इसमें जिंक हो गया। जब हम इसमें जिंक में कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक में जब हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सबसे पहले HCl मिलाते हैं जिंक में Zn, तो क्या प्राप्त होगा हमको। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसमें जो Zn है, जिंक है, वो क्लोरीन को अपने पास में ले लेगा, तो 2HCl होता है ना, 2HCl होगा। जब ये बाहर निकलेगा क्लोरीन, तो ये अपने 2 परमाणु लेकर बाहर निकलेगा, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा JnCl2, और प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये भी अपना 2 परमाणु लेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगे। जब हम डालेंगे HCl, इसमें भी HCl डालेंगे, तो क्या होगा कि ये जो प्रकनली है ये थोड़ी सी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाती है, इसमें हीट हो जाएगी, और जैसे हम टच करेंगे तो गर्म जैसा महसूस होगा। और इसी प्रकार से और उसमें से देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस, उसमें सावधानीपूर्वक करना पड़ता है, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और वो धीरे धीरे हीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यही आपका ये पहला प्रयोग है, बस सिर्फ इसमें पहला चैप्टर में बस यही प्रयोग है। आप प्रयोगशाला में जाएंगे, इसको देखेंगे, करेंगे, तब समझ में आ जाएगा आपको। और मेन खास तौर से यही बस है, एक परखनीय लेना है, वो एक ही परखनीय लीजिए, एक परखनीय लीजिए और उसमें जेडियन जिंक डालिए, थोड़ी सी जिंक डालिए और उसमें HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही डालेंगे या फिर HCl डालेंगे, वो धीरे धीरे गर्म होने लगे, परखनीय के नीचे निचला जो छोर होता है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला क्लास रहा। तो अगर आपको अच्छा क्लास लगा हो दोस्तों तो ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और इस जो भी हम पढ़ाए हैं पहले क्लास में और स्टार्टिंग में आप पहले सिलेबस लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे और नोट्स पे, और उसके बाद ये आप अपना उसके बाद लिखिएगा अपना रेगुलरली क्लास टू क्लास नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको पेपर के टाइम बहुत ही आराम रहेगा पढ़ने लिखने में और याद करने में भी। ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए मैंने तैयार किया है, छोटा छोटा टॉपिक लेकर, सिर्फ इतना ब्रॉड टॉपिक नहीं दिया है जितना ब्रॉड रहना चाहिए। किताब में बहुत लंबा लंबा दिया है, लेकिन हम आपको आप लोगों के लिए सब छोटा छोटा लाए हैं, छोटे छोटे, उसमें से अच्छा चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछेगा, जो हमको करना है, जो आगे हमको करना है, ये जो प्रयोग है आपको 11th-12th में भी करने को मिलेगा। ये इसलिए मैंने इस प्रयोग को मैं रेगुलरली करा रहा हूँ। अगर आप पेपर में इस प्रयोग को जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ उस प्रयोग को अब वैसे लिख देंगे तो आपको एक अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर बस यही चाहता है कि आप जो पीछे कर रहे हैं, जो आ रहा है करते करते, जो मतलब हर साल हो रहा है, हर साल बच्चे वही चीज़ लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर कुछ अच्छा चाहते हैं, कॉपी कुछ अच्छा लिखे हुए दिखना चाहते हैं कि कुछ क्या है, कुछ नया चीज़ है कि नहीं, कि पुराना ही चीज़ है बच्चे लिखे हुए। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुई। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।